बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अयाज़ अमीर साहब के बेटे शाहनवाज़ और सारा, इस केस को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और इसमें जो जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। ऐसे में इस केस को रिपोर्ट करते हुए चूँकि स्टोरी बिल्ड हो रही है, कुछ चीज़ें जो है वो शुरू में मालूमात का ऐसा फ़्लो होता है कि कंप्लीट मालूमात नहीं होती, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बीच में मार्जिन है अभी करेक्शन का, बीच में मार्जिन है कि हम कुछ चीज़ों को तब्दील होते हुए देखेंगे, क्योंकि केस भी तब्दील हो रहा होता है। ऐसे में बड़ी माज़रत के साथ कुछ यूट्यूबर्स जो इस मामले को नहीं समझते, इसकी संगीनी को नहीं समझते, वो बीच में से एक जुमला उठा के उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो उनसे भी मैं एक दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ पूरी गुफ्तगू सुना करें। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जिस तरह मैंने जब बात की आगाज़ में और मैंने ये बोला कि शाहनवाज़ नहीं सॉरी अयाज़ अमीर साहब का जो किरदार था वो क्या था क्या नहीं था, तो उसके ऊपर शुरू हो गए कि मैंने उनको पहले ये कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं। तो प्लीज़ अगर आप केस मेरा पूरा फॉलो करें, पूरी चीज़ देखा करें और बीच में से जुमले उठा के ना बात किया करें। हम लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, अरसे से इस फील्ड में है और हमें पता है कि हमने किस तरह से करना है। आप लोग जो है रिएक्शन चैनल्स बना तो लेते हैं, लेकिन आपको उनके भी नॉर्म्स नहीं पता होते। अच्छा, अब बात की तरफ आ जाते हैं। बात जो है कुछ इस तरह से है कि शाहनवाज़ की जो वालदा हैं, उनके हवाले से मैंने आपको हमेशा से कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था उनके ऊपर कि जिस वक्त ये तमाम तर वाक़या हुआ, माज़रत के साथ लाइट चली गई है, जो लाइटें यूपीएस वगैरह पे थी वो जो है अभी ऑन नहीं थी, तो इसलिए एकदम अंधेरा हो गया है, लेकिन मैं बात को कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, अब शाहनवाज़ की जो वालदा है, उन्होंने अभी तक उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क था वो सबसे बड़ा ये था कि उस फार्म हाउस में सबको मौजूद थी। दोनों के दरमियान रात को भी लड़ाई हुई और सुबह भी लड़ाई हुई, चीखो पुकार भी हुई, मार कुटाई भी हुई और उसके बाद यहाँ तक कि कत्ल हो गया, लेकिन उनको पता तक नहीं लगा, या उनको पता लगा तो उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं किया। हमें इस बात पर बहुत डाउट्स थे। जब मैंने लास्ट वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया कि अयाज़ अमीर साहब जो है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुझे जैसे ही पता लगा मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, मैंने पुलिस को आगाह किया और मैंने हर तरह से जो एक ज़िम्मेदार शहरी को करना चाहिए मैंने वो काम किया। गो वो मेरा बेटा था, गो मेरे दिल पे हाथ पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सब कुछ किया। मेरी उनसे गुफ्तगू मुख्तसर सी हुई जिसमें से बहुत सी बातें जो है ऑफ द रिकॉर्ड होती है, मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकती। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि समीना शाह के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं नोटिस लिया बर वक्त, तो वो क्यों खामोश रही और लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे। लेकिन पहली बार उन्होंने आकर ऐसा बयान दिया है कि उनकी बात समझ आती है और किसी हद तक हम समझ सकते हैं कि वो बेकसूर हो सकती हैं। मैं अभी फिर हो सकती का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी ये केस आगे बढ़ेगा और बहुत सी बातें खुलेंगी। बहुत सी बातें जो उन्होंने बताई हैं, क्या वो सच है कि झूठ है, वो भी प्रूव होंगी, क्योंकि उन्होंने अपना ताल्लुक सारा के वालिदैन के साथ कैसा था उस बारे में भी रोशनी डाली। क्योंकि मेरे जो ज़राए थे उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो कुछ खुश नहीं थी अपने बेटे की इस शादी से। कुछ बातें ये बताई जा रही थी कि शायद वो कुछ और चाहती थी अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि वो अपने बेटे की आदतों से खुश नहीं थी। और चूँकि वो वुमेन राइट के लिए बड़ी आवाज़ वगैरह बुलंद करने वाली खातून है, तो वो नहीं पसंद करती थी कि उनका बेटा किसी और औरत के साथ ज़्यादती करे, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जो मेरी मालूमात है फर्स्ट हैंड वो यही है कि वो शायद नहीं चाहती थी कि उसकी सारा से शादी हो। लेकिन फिर भी जब ये रिश्ता हो गया तो उनका कहना है कि मैंने सारा के वालिदैन से बात भी की, मेरी उसके वालिद से बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई और वो बड़े मुतमईन हो गए मुझसे बात करने के बाद, क्योंकि सारा ने उनको पहले नहीं बताया हुआ था कि मैं शाहनवाज़ से शादी कर चुकी हूँ। तो जब सारा ने उनको ये बताया तो इस पर वो सारा से थोड़े नाराज़ भी थे, थोड़े बरहम भी थे कि ये एकदम का फ़ैसला और अचानक का फ़ैसला, और एक ऐसा शख्स जिसकी पहले 2 शादियाँ हो चुकी है, उसकी एक ऐसी रिप्यूट है जो उनके सामने थी जो उनको पसंद नहीं थी। तो ऐसे में वो कहती हैं कि जब मैंने उनके वालिदैन से बात की और वालिद साहब से बात की तो वो मुझसे बात करने के बाद काफ़ी मुतमईन हो गए थे। ये उनका क्लेम है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है, ये सारा के वालिद जो है वो भी बताएंगे, तो इससे बात और क्लियर होगी। अब दूसरी बात की तरफ आती हूँ। दूसरी बात जो है वो उस वक्त कहाँ पर थी, क्योंकि देखिए आपको एक मैं थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि फार्म हाउस जो होते हैं ना, फार्म हाउस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये भी एक बड़ा फार्म हाउस था निस्बतन। और इस फार्म हाउस के अंदर जो घर होते हैं या जो जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है रहने के लिए, ज़्यादातर सिंगल फ्लोर्स होते हैं और उसमें क्या होता है कि कमरे दूर दूर बने होते हैं, यानी एक कमरे और दूसरे कमरे के दरमियान जो बड़े फार्म हाउसेज हैं उनके अंदर काफ़ी एक डिस्टेंस होता है। इसी तरह जो इनका फार्म हाउस है उसका नक्शा बाकायदा तौर पर अदालत में पेश भी किया गया है, वकील साहब लेकर भी आए और उसमें उन्होंने बताया कि जहाँ पर इनकी वालदा का कमरा है और जहाँ पर बेटे शाहनवाज़ का कमरा है उसके दरमियान एक तवील फासला है, कॉरिडोर है लंबा, बीच में बहुत से कमरे आते हैं
शाहनवाज़ के कमरों के दरवाजे बाहर को खुलते हैं, 3 दरवाजे हैं, जबकि इसकी वालदा का कमरा जो है वो काफ़ी एक दूर है। ऐसे में उस कमरे में होने वाली एक्टिविटीज़ के अगर दरवाजे बंद हों और पंखे एसी चल रहे हों तो फिर मालूम होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो कहती है कि रात को सारा किस वक्त आई मुझे तो इस बात का भी नहीं पता था, लेकिन मुझे मैसेज किया गया, मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया कि इसके वालिदैन से रब्ता करें, इसकी रुखसती की बात करें। नंबर 1 वो कहती है कि उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद वो कहती है कि अगले दिन सुबह मैं किचन में काम कर रही थी और चूँकि किचन कमरे सब बहुत दूर है शाहनवाज़ के कमरे से, अगर मुझे किसी किस्म की चीखों पुकार की आवाज़ आती तो मैं ज़रूर उसके कमरे तक जाती हूँ, मैं देखती कि क्या हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इस कदर हंगामा कोई होता और मैं उसको ना रिस्पॉन्ड करती। उनका ये कहना है कि ये सरासर इल्ज़ाम है। अच्छा, अब वकील साहब भी उनके यही कहते हैं कि मेरी मुलज़िमा का सबसे बड़ा जो कसूर है वो ये है कि वो इस फार्म हाउस की मालकिन है और लड़के की माँ है, उसके अलावा उनका और कोई कसूर नहीं है। और उनके अगर इल्म में होता कि कमरे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद वो कभी भी ऐसे ना करती, वो हमें ज़रूर जाके उसको रोकने की कोशिश करती। फिर उसके बाद एक और सवाल ये आया कि जनाब इन्होंने जो पुलिस को फ़ोन किया और जो अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो उसकी क्या कहानी है, तो वो भी सच्चाई उन्होंने ये बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपना फ़ोन कमरे में छोड़कर भागी थी। वैसे जो पहले उन्होंने बात बताई थी वो ये थी कि मैं किचन से गई थी, मैं किचन में थी तो मुझे मैसेज आया, लेकिन वो कहती है मेरा फ़ोन कमरे में था। हो सकता है वो मिक्स कर रही हो या जो भी है, इस चीज़ को आप फाइंड आउट करना है। वो कहती है कि फ़ोन मेरा कमरे में था, मैं भाग के शाहनवाज़ के कमरे में पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी, लड़की जो है उसको वो मार चुका हुआ था। और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे शाहनवाज़ के वालिद जो है अयाज़ फ़ोन करते रहे, लेकिन मेरा फ़ोन चूँकि कमरे में पड़ा था तो उन्होंने शाहनवाज़ के फ़ोन पर फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर फिर मुझसे बात की और मुझे कहा कि इसको जाने ना देना, इसको पकड़ के रखो। तो मैंने इसको एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में इसको भेजा और मैंने इसको बाहर से बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि उसके हाथ पाँव बांध दो। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो आज कोई हेल्प ही नहीं है। फिर वो कहती कि मेड जो है वो छुट्टी पर थी, कोविड की वजह से उसको छुट्टी दी हुई थी, उसको कोविड हो गया था, तो मैं ही अकेली थी घर पे इसके साथ। और उसके बाद उन्होंने अयाज़ ने फ़ोन किया पुलिस को और उसके बाद पुलिस आई। और उसके बाद वो कहती है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला ये था कि मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। और फिर जब उनसे सवाल किया गया कि आप अपने बेटे के केस के हवाले से क्या आप इसको करेंगी, साथ देंगी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो सज़ा होनी चाहिए वो इसको सज़ा होएगी। मैं तो ख़ुद ख़वातीन के हकूक़ की बहुत अलमदार हूँ, बेशक मेरे लिए मुश्किल वक्त है, एक कठिन घड़ी है, मेरा बेटा है, लेकिन जो इसने किया है मैं इसकी सख्त मज़म्मत करती हूँ, मैं बिल्कुल इसके साथ इस मामले पर नहीं खड़ी हूँ। तो ये तमाम तो वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने की, जिसके बाद कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में थी, ज़ाहिर सी बात है हम एक केस बिल्ड कर रहे होते हैं तो मुझे कुछ चीज़ों पे बड़ा एक गम गुस्सा भी था, एक तकलीफ़ भी थी कि यार एक माँ होते हुए उन्होंने अपने बेटे का इस गलत काम में साथ क्यों दिया। वो वहाँ पर मौजूद थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो जाके बीच में क्यों नहीं रुकवाया। और उसके बाद फिर एक बड़ा सवाल जो अदालत में भी किया गया, मैं आपको जाते जाते वालदा की गुफ्तगू भी सुनाऊंगी, लेकिन एक सवाल जो बड़ा सवाल था वो ये था कि 9/12 पे एक कत्ल होता है और पुलिस वहाँ पे 10:45 पे पहुँचती है। इस दौरान में क्या होता रहा, जबकि डिस्टेंस जो है 15 से 20 मिनट का या 25 मैक्सिमम बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुँचने का है। तो इस दौरान में 9/12 पे कत्ल होने के बाद 10:45 पर जो पुलिस पहुँचती है, इसमें क्या पुलिस की कोताही है, पुलिस की नेग्लिजेंस है, या फिर मुलजिमा की तरफ से या मुलजिम की तरफ से, अयाज़ अमीर साहब किसी की भी तरफ से कोई कोशिश की जा रही थी मुलजिम को बचाने की, या फिर कोई नेग्लिजेंस जो है जो दिखाई गई है वो किसकी तरफ से दिखाई गई है। तो इनकी तरफ से ये बताया गया कि 9/12 पे जब कत्ल हुआ उसके बाद टाइम वही लगा है जो मैंने अयाज़ से या अयाज़ ने मुझसे बात की है, या इस लड़के को हमने बंद किया है, या पुलिस को जो बताया है आईजी साहब को, आईजी साहब ने आगे एसएचओ को बताया है, एसएचओ ने आगे टीमें रवाना की हैं, टीमों को भी बाकायदा रास्ता समझाया गया है। तो यही वो वक्त है जो कि लगा है। तो 9/12 से 10:45 का मतलब तकरीबन 1.5 घंटा, और ये 1.5 घंटे का वक्त जो है ये नहीं लगना चाहिए था। इसके ऊपर इस वक्त सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, अच्छा उसके बाद वो ये भी कहती है कि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया है, मैं बहुत मज़म्मत करती हूँ, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा इसे मिलेगी। अच्छा उसके बाद व्हाट्सएप कॉल के ऊपर भी इनके सवाल हुआ कि भाई आपने तो पहले कहा था कि व्हाट्सएप पे उसने मुझे मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे रात को मैसेज किया, व्हाट्सएप पे सुबह मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रात को उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, लेकिन सुबह के वक्त उसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की थी। उसके बाद जो अबूरी ज़मानत है उस बारे में मैं बता दूँ कि अबूरी ज़मानत उनकी पीर तक के लिए है अभी, और पीर को फिर इस केस की फर्दर सुनवाई होगी और उसमें ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि उनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाता है। अलबत्ता वालदा ने जो बातें की थी वो मैं ज़रा आपको जाते जाते सुनवा दूँ, ये आप सुनिएगा और आप बेहतर जज है। मुझे जब वो कॉल करते रहे लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था, फिर उन्होंने शाहनवाज़ के फ़ोन पे मुझे कहा, फ़ोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो। मैंने पुलिस को ये अयाज़ साहब की बात करिए कि वो मुझे कॉल करते रहे, मेरा फ़ोन उस वक्त कमरे में था। आप ज़रा सुनते जाइएगा। कर दीजिए।
آپ سوچیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی. ایک تو سخت ٹراما تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اس کو بٹھا دیا کمرے میں, دوسرے کمرے میں بٹھا دیا, دروازہ بند کر دیا, پولیس کا انتظار کرنے لگی. جب پولیس آئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا اپنے بیٹے کو. اس سے بڑھ کے ماں کے لیے اور کیا امتحان ہو سکتا ہے. اگر میں چاہتی تو اس کو بھگا دیتی یا کچھ کرتی. اس کے بعد میں یہاں تک کہا کہ اس کو رسیوں سے باندھ لو. میں نے کہا میں تو گھر میں اکیلی ہوں, اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, وہ گارڈ بھی چلا گیا ہے, مالی جو ہے وہ دیر سے آتا ہے, 9:30 10 بجے آتا ہے, اور میری میڈ جو ہے وہ آلریڈی اس کو ڈینگو ہوا تھا, وہ چھٹی پہ تھی. تو یہ سب معاملات. آپ نے اس کو بٹھایا تو کسی نے رجسٹ نہیں کیا؟ جی کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. وہ اس کو دروازے کو بند کر دیا. وہ کتنا دور ہے آپ سے کچن میں؟ آپ میں کچن جو میں اگر آپ انہوں نے پولیس نے نقشہ بنایا ہے, میرا جو گھر ہے, میرا کمرہ بالکل آخر میں ہے, اس کا بالکل شروع میں ہے, اور اس کے 3 ڈبل ڈور ہیں. اس کے آواز آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کا خیال ہے آواز. اچھا, یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈبل ڈور ہے, یہاں سے تھوڑا سا چیزیں کچھ کلیئر ہوتی ہیں کہ آواز نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. جاتے جاتے میں ان کے اور بیٹے کے تعلقات کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں, ابھی گفتگو سنیے گا. ہوتی تو میں کچھ کرتی نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ رات کو اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ کل اس کے والدین سے بات کر کے ٹائم طے کر لیں. ماں باپ اس کے جو تھے وہ کینیڈا میں تھے بچی کے, اور میری ان کے والد سے بہت اچھی طریقے سے بات چیت ہوئی. کتنی دفعہ بات ہوئی آپ کی میری ان کے 3 دفعہ تو کم از کم ہوئی ہوگی, اور ہمیشہ اچھی طرح بات ہوئی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا بہن آپ سے بات کر کے ہمیں بہت تسلی ہو گئی ہے. رات 12:37 پہ جب واٹس ایپ آپ کو آیا تو آپ کو بھی محسوس کیا کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں. اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کس وقت ان کا یہ لڑائی جھگڑا ہوا یا کب یہ ہوا. میں تو آرام سے سو گئی تھی جا کے. سارا نے کبھی جو ہے وہ بتایا نہیں اشارے کنائے سے یا اس طرح کچھ بھی نہیں بتایا. اگر کاش کہ مجھے کچھ اندازہ ہوتا. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ مجھے تو یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ یہ میرے بیٹے نے کیا کیا. آخری سوال بڑا اسپیسیفک ہے, آپ اپنے بیٹے کی ایکٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ اور بہت مذمت کرتی ہوں جی. میں تو ہمیشہ عورتوں کے حقوق اور اس کے لیے کرتی رہی ہوں. میں اس کو بہت مذمت کرتی ہوں. جو اس کی سزا اس کو ملے گی ضرور. جناب, یہ آپ نے سنا کہ یہ اس نے کیا بات کی ہے, انہوں نے کیا بات کی ہے, یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا معذرت کے ساتھ. تو یہ تمام تر گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اب میں ذرا آپ کو والدہ اور بیٹے کے درمیان تعلقات کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ دیکھیں ماں تو ماں ہی ہے, چاہے ناراض ہو چاہے جو بھی ہو, ماں تو ماں ہی ہے. لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق شاہنواز کافی اگریسو پرسنالٹی کا مالک تھا, اور کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے انداز گفتگو سے والدین جو ہیں وہ تھوڑا پیچھا چھڑاتے ہیں یا ان کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کریں گے, یا ان کی بد اخلاقی سے وہ تھوڑے گھبرائے رہتے ہیں. تو کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ اسی طرح کا یہ بیٹا بھی تھا, جس کی وجہ سے والدہ جو ہے وہ اس کے معاملات میں اتنی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتی تھی. ہاں, جہاں تک شادی کا معاملہ تھا وہاں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اب اس پر راضی تھیں, اور وہ چاہتی تھی کہ اب یہ لڑکی جو ہے گھر آ جائے, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے اس کے والدین سے بات کی. آگے جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی سٹوریز, اینڈ اگین آئی وڈ سے جاتے جاتے کہ وہ لوگ جو آدھی بات سن کے, بلکہ آدھی بات کے کیا سنتے ہیں, انہوں نے پہلے ہی پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جھوٹا پروف کرنا ہے. کیونکہ میں جب دیگر کیسز رپورٹ کرتی ہوں تو بہت سے لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, اور جب بہت سے لوگ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت آپ کی کمی کوتاہی نوٹ کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیفیم کریں کسی نہ کسی طرح. لیکن آپ لوگ جو مجھے سنتے ہیں آپ بہتر جج کر سکتے ہیں. کوشش کرتی ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ بات آپ تک پہنچاؤں. کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت بھی کر لیتی ہوں, اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم بشر ہیں, اور ظاہر سی بات ہے